तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई हो ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। आज जो मैं आपकी बात करने वाला हूँ, फाइनली DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर करने वाला हूँ भाई। इसके आप लोगों को पता है एग्जाम होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वीडियोज़ आपको मिल ही चुकी हैं, तैयारी में आप लोग लग ही चुके हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। तो भाई अब जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना भाई, इसकी बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलने वाला है भाई। कुछ ही दिन आपके पास शेष है। हम मानते हैं हमारे एग्जाम मार्च में या अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। हम मानते हैं हमारे पास 60 दिन शेष है। अब क्या मास्टर प्लान है इसके लिए, इसके सिलेबस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि सभी भाइयों की तैयारी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, इंपॉर्टेंट अप टू डेट ऐसे ही मिलती रहे। तैयारी आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही है, बेहतरीन चल रही है, मुझे पता है। बहुत भाई परेशान है मॉक टेस्ट के लिए, जो कि मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, जैसे जैसे मेरे पास आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक करा है, आप उसको लगाओ। इतने उसको आपसे एक दो बारी करोगे गलती भी होगी, उसको 100% वाला लगाओ, यानी 100 में से 100 वाला लगाओ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अब बात आती है इसके मास्टर प्लान को लेकर, 60 दिन में हम कैसे अपना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है जेल वार्डर की कट ऑफ में क्या हाल हुआ है। आपको मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, टाइपिंग के लिए कट ऑफ ठीक जाएगी भाई। देखो मैं तो फेस टू फेस बात करने वाला आदमी हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखा के लिख के चला के बताऊँ। क्योंकि मुझे मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे मैं जहाँ से भी लाता हूँ मुझे पूरा विश्वास है। डज नॉट मैटर कौन कैसी कमेंट कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जब आपके एग्ज़ाम होंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी कट ऑफ लगेगी, तो आपको खुद ब खुद विश्वास होता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो आखिरकार शुरू हुई है, तो बात अब लेके चलते हैं हम इसके। जो हमारे पास कुछ दिन शेष बचे हैं, हम उसमें ऐसा क्या करें कि मेरा भाई स्कोर, बहुत से मेरे भाई हैं मैसेज करते हैं भैया स्कोर 145 बन रहा है, 150 160 कैसे ले जाया जाए। तो उसके लेके कुछ थोड़े से और आपको एल्गोरिदम बढ़ाने पड़ेंगे, जो आराम से स्कोर हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है बहुत अच्छा। और एक बात और, जैसे कुछ भाई ऐसे भी जो फॉर्म भर के भूल चुके थे या XYZ तैयारी नहीं थी, तो भैया अब 2 महीने बचे कैसे करें भाई, कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई आपको 2 मंथ के अंदर हम सिविल सर्विसेज या फिर CAPF का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना। आपको नॉर्मल DSSB जूनियर असिस्टेंट हो, MTS हो, क्लर्क हो, LDC हो, स्टेनोग्राफर हो, 12th बेस 10th बेस का एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। 2 मंथ भी आपके लिए बहुत हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही उस लेवल का कुछ और पढ़ते हुए आ रहे हो जाती है कि आपने बिल्कुल ही तैयारी बंद कर रखी है। मैं तो जब भी कहूँगा आप कर सकते हो भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं करता। अब शुरू देखो, आपका जो सिलेबस है 200 नंबर का आपका पेपर है, 200 ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, GS कह लें, GK कह लें, करंट अफेयर कह लें, या कुछ भी कह सकते हैं, या और आपका है कंप्यूटर। इस बार आपका कंप्यूटर का वेटेज बढ़ गया, यानी ये 6 पेपर आपके होने वाले हैं 200 नंबर के। तो अब बात आती है एक एक करके इनका क्या बढ़िया तरीके से महत्व है, जो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली होगी, और आपने अब तक की मेरी किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल का या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी कराते किसी का भाई ऐड या एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं खुद पे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी हूँ, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर करा, बट वो अलग बात है, नहीं आता मेरिट में नाम, उससे कोई मैटर नहीं करता भाई। आप भी एग्ज़ाम क्लियर करो, आपका आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, आपका स्कोरिंग मार्क्स जो है ना, अगर आप मेरी बात मानो तो हिंदी और रीजनिंग पर थोड़ा अच्छा फोकस करना। क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे रहने वाले हैं जो आपके स्कोर में 4 चांद लगाएंगे। सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भाई बहुत मतलब इतना हार्डली भी नहीं है, इतना नॉर्मली भी नहीं है, कुछ परसेंट बच्चे परेशान हैं। तो मैं तो उनको यही कहूँगा, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप डिफेंस के गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग थोड़ा खुल जाता है, तो रीजनिंग के तो आप सीधा PYQ लगाओ। अब आप कहोगे जी जिसको कुछ भी ना आता हो PYQ लगाओ, बात मानो मेरी, टाइम मत फोड़ो रीजनिंग में। PYQ से आपको सब समझ में आने लगेगा, सब लिख लिख कर कॉपियाँ भरनी शुरू कर दो PYQ में। अब PYQ कौन सा लगाना है या फिर प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है, तो कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाके आपको अगर SSC GD की कहीं प्लेलिस्ट मिलती हो, MTS की प्लेलिस्ट मिलती हो, CHSL की प्लेलिस्ट मिलती हो, CHSL थोड़ा सा अबव हो जाएगा फिर भी, और या फिर आपको DSSS भी कोई प्लेलिस्ट मिलती हो रीजनिंग की, तो लगाना शुरू कर दो। एक दिन आपको DSSS भी लगाना है, एक दिन आपको SSC GD MTS, कुछ भी उसके लेवल के ही एग्जाम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप उनको लगाओ, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज आप लगाओगे 35 नंबर का,
क्योंकि ये 35-35 के 5 पेपर है, केवल एक कंप्यूटर ऐसा है जिस 25 का, इस तरीके से आपके 200 के पेपर बनेंगे। जब आप आज लगाओगे रीजनिंग तो 35 में से 15 आएंगे, 17 आएंगे, धीरे धीरे। अभी 60 दिन है, हम 60 दिन पूरे ले रहे हैं, हम पे समय और भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। 60 दिन में आपका वो 35 का स्कोर 33, 34, 35 तक अपने आप पहुंच जाएगा। थोड़ा सा फोकस वाली बात है। सेकंड थिंग आती है हिंदी। हिंदी और रीजनिंग ही क्यों उठाई गई? क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। हिंदी में ना 5-6 चैप्टरों पे विशेष ध्यान दे लो और बहुत छोटा छोटा ध्यान देना है। इनकी ट्रिक्स पकड़नी है। पहला, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, और आपका वो जो होता है ना पूर्ण विराम वाले, वो 20 होते हैं पूर्ण विराम, जितने भी विराम होते हैं। और आपका 1-2 चैप्टर विशेषण, ये 6 चैप्टर ऐसे, इन पर थोड़ा फोकसली कर लो। उसके बाद आपके ट्रिक्स पकड़ लो इनकी छोटी छोटी। कौन सा, इनके प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे अवेलेबल है भाई। मैं आपसे कहना चाहूँगा DSSB के प्रैक्टिस सेट हिंदी के लगाने के लिए ना भाई, मेरी बात मानो तो किसी भी मिनिस्ट्रियल कैडर का कुछ भी पकड़ लो, जैसे CISF SM BSF SCM, भाई बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मैंने खुद करके देखे थे तो भाई बड़ी टक्कर की चीज़ आती हैं। थोड़े से विलोम शब्द, आपका समानार्थी, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति, छोटी छोटी चीज़ पकड़ लो। 35 में से 30, 32, 33 नंबर कहीं नहीं गए आपके, बहुत प्यारी वाली बात है। तीसरा आता है आपका मैथ्स का। देखो मैथ्स में आप लोग बहुत सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। 6 चैप्टर पे अच्छा फोकस कर लेना। जो मेरे को, मैंने मतलब एनालाइज करा तो मुझे लगा, पहला मेंसुरेशन का ध्यान रखना। मेंसुरेशन में क्या है आपका, क्वेश्चन बहुत प्यारे आएंगे, डीपली घुमा कर आएंगे थोड़े से, यही होने वाला है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं मैथ्स लेके बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, तो मैंने देखे थे 3-4 चैनलों पर भाई बहुत प्यारे क्वेश्चन आए हुए थे मेंसुरेशन के। बस थोड़ा सा क्या घुमा रखी थी चीज़ें, तो थोड़ा फोकस करना। दूसरा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और एक आपका और था, ये 2D 3D मेंसुरेशन की तरह ही होता है, वो मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, वो मैं आपको कमेंट करके बता दूँ। ये चैप्टर हो रहा है। बाकी तो जितने बचे आपके, डिस्काउंट हुआ, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, नॉर्मली सब रहने वाला है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई आपकी मैथ्स की तैयारी भी अच्छी है, मुझे पता है। ज़्यादा एडवांस लेवल के चक्कर में मत रहना भाई, बेसिक पे बने रहना। बेसिक में अगर आपने 25-27 नंबर भी मार दिए तो बहुत बड़ी बात है। एडवांस के चक्कर में बेसिक को मत खो देना, कहीं वो 27 नंबर जो आने वाले वो भी चले जाएँ। ठीक भाई, देखो मोटिवेट होना और सही आपको राह देना मेरा काम है। बाकी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, आपका एक मास्टर प्लान है छोटा सा। अब बात आती है चौथी, इंग्लिश की। भाई इंग्लिश देखो, मैं खुद ऐसा कहना चाहूँगा, इंग्लिश के एग्जाम में बहुत कम देता हूँ, तो मुझे इसकी कोई खास नॉलेज नहीं है। बट मैंने जितने मेरे दोस्त, जैसे कोई CISF में ऑफिसर है, कोई BSF में ऑफिसर है, या कोई वैसी रैंक पे है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। अब आप कहोगे, एक और बात बता देता हूँ, मेरे एक दोस्त अपना है, मतलब बहुत जिगरी आ रहा है, वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। तो उन लोगों से मैंने पूछा भाई, इन चीज़ों के लिए पूछता रहता हूँ जनरली। तो भाई जितनों ने भी मुझे बताया ना भाई, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है करके कुछ, उसे बताया है। तो आप लोग हो सके तो उसे परचेस करो, उससे पढ़ो। पांचवा आता है आपका GS का। भाई GS के लिए तो जो मैं खुद यूज़ करता हूँ ना, जितना मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल 20 नंबर का कहीं GS का पेपर है तो आराम से 10 से 12 स्कोर हो जाते हैं, तो वो भाई 2 ही बुक से करता हूँ। और बहुत गहराई में नहीं पढ़ता, छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे टॉपिक पढ़ता हूँ। बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों मेरे पास हैं। एक तो ये भाई आपकी सामान्य ज्ञान आपको दिख रही होगी, सामान्य ज्ञान के ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बुक है, अपने आप में बेहतरीन बुक है भाई, सही चलती है। ज़्यादा इसकी गहराई में मत जाना। UPSC फिर कह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं करना है, जिस लेंथ का पेपर है 10th का 12th का, उस तक का ही पढ़ो। ज़्यादा गहराई में मत जाओ। गहराई में जाने के चक्कर में, 1 नंबर के चक्कर में 15 नंबर का नुकसान हम खुद करते हैं। या आप अपने आप को एनालाइज करके देखना। हम सोचते हैं कि 2 दूनी 4, इस पे अगर हम 2 दूनी 4 पे ढंग से फोकस करें तो 2 दूनी 4 ही बनेगा। हम सोचते हैं नहीं 2 पंजे 10 भी करके देख लो, तो उस एक के चक्कर में ना हमारा ये चला जाता है। समझ रहे हो अगर आप बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत डीपली मत घुसना, मोटी मोटी चीज़ें पढ़ते हुए चलना, सब बढ़िया हो जाएगा। और स्टैटिक जीके के लिए भाई देखो, रोजगार विद अंकित सर की है ये बुक, स्टैटिक जीके में। इसमें भी बहुत गहराई में मत जाना, ऊपर ऊपर के 15-20 चैप्टर पकड़ लो, बेड़ा पार। करंट आप पढ़ ही रहे होंगे पिछले 1 साल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पोर्ट्स की हो या कुछ भी हो, वो आप कर ही रहे हो तैयार बहुत अच्छे से। अब लास्ट सब्जेक्ट रह जाता कंप्यूटर। कंप्यूटर को लेकर बहुत ही बच्चे परेशान हैं। हालांकि मैंने भी कहा था मेरे चैनल पे कंप्यूटर के वो टेस्ट प्रोवाइड होंगे, बट मैं आपको अब वो ग्रुप में डालने वाला हूँ, आप वहीं से पढ़ते चले जाओ। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा भाई देखो, जॉब के साथ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंप्यूटर का तो ऐसा भाई, आपको मैं उस पर तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। अगर आप हो सकता है तो मिनिस्ट्रियल कैडर के ही BSF HCMO CSF HCMO इसका कोई प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर अगर प्रोवाइड होता हो तो वहाँ से पढ़ लो भाई, इनफ हो जाएगा। कंप्यूटर आपकी 25 नंबर की, शॉर्टकट कीज़ पे इतना ध्यान दे लो भाई, 8-9 नंबर की तो शॉर्टकट की मिल जाएंगी आपको बहुत आराम से।
तो ये एक आपका मास्टर प्लान है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो भाई 150 प्लस बहुत अच्छे तरीके से। और करने वाले भाई करेंगे भी, और कुछ के तो भाई प्रैक्टिस सेट में ही इतने आ रहे होंगे, क्योंकि टाइपिंग के लिए कट ऑफ सही जाएगी। फिर बोल रहा हूँ इस बात को, टाइपिंग कराने के लिए बच्चे सही मात्रा में बुलाए जाएंगे। फाइनल कट ऑफ जब आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार काश 2 नंबर का और पड़ा होता। तो लगो तैयारी में, करो तैयारी, और कोई अपडेट कुछ भी आता है मेरे पास तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बस मैं इस वीडियो में आपको यही मास्टर प्लान बताने आया था, अपनी अच्छी तैयारी में लगो। और देखो भाई फेस टू फेस बताता हूँ, जो भी बताता हूँ मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई शेयर कर दो, जितने भाई तैयारी में लगे पहुँचा दो। और इसके अलग कोई आपका एग्ज़ाम हो, कोई तैयारी कर रहे हो तो मेरे को कमेंट कर देना, बता देना जी मुझे इस चीज़ का बता दो। टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, पूरा सपोर्ट करके रखें। मिलूंगा मैं आप सब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।